खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश। बात उत्तर प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला हुआ है और सिर्फ कोविड संक्रमितों के इलाज के लिए ही नहीं बल्कि जनमानस के लिए भी क्या कुछ कल्याणकारी किया जा सकता है, क्या कुछ इस संकट काल में उन्हें राहत दी जा सकती है, इसके लिए भी पूरी शिद्दत से वो काम कर रहे हैं। लगातार अधिकारियों से बातचीत हो रही है, बैठकें हो रही हैं, केंद्र सरकार से जो बातें हो सकती हैं, जो डिमांड की जा सकती है वो की जा रही है और लगातार कोशिश की जा रही है कि इस कठिन दौर में लोगों का जितनी राहत उन तक पहुंचाई जा सके उसकी कोशिशें की जा रही है। और इस पर सीधे चलते हैं हम लखनऊ, जहां हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, क्या है मौजूदा हालात? आज योगी आदित्यनाथ ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी बात रखी है। देखिए, पहले तो उत्तर प्रदेश के ताजा हालात से अवगत करा दें कि कुल 3059 केस अब तक टोटल कोविड-19 के पाए गए हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें करीब 1868 केस जो इस समय एक्टिव हैं और उसके साथ साथ 1130 केस लगभग जो है वो ठीक होके जा चुके, यानी कि 3000 के अंदर कुल अभी तक जो है उत्तर प्रदेश में मरीज कोविड-19 के पाए गए। दुर्भाग्यपूर्ण मौतें जो हुई हैं वो 61 है, 61 मौतें जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई हैं। ये टोटल उत्तर प्रदेश का अब तक का फिगर है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के सामने जो 2-3 बड़े चैलेंज आए हैं, एक तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अन्य राज्यों से जो प्रवासी मजदूर जिनकी संख्या तकरीबन 15 लाख के आसपास और 7 लाख मजदूर वो उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं, तो उन मजदूरों को लेके सरकार एक बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है कि उन मजदूरों को, जो प्रवासी मजदूर हैं उनको लेके सबसे पहले तो उनको लॉकडाउन में जहां वो फंसे हैं उनको निकालने की कोशिश है। उसके लिए लगातार यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीयूष गोयल जो रेल मंत्री हैं उनसे लगातार संपर्क में हैं और जो रेल मंत्रालय को रिक्वेस्ट भेजी जा रही है कि लगातार ट्रेनें, जिसका नाम श्रमिक एक्सप्रेस दिया गया है, वो चलाई जाए। और जिस तरह से अगर हम कहें गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, अन्य राज्यों में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूर वहां फंसे हुए हैं वो उत्तर प्रदेश लाए जाए, यह सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज। और उसके साथ साथ वो मजदूर आने के बाद यहाँ पे तकरीबन 12 लाख लोगों की संख्या वाला क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया। वो क्वारंटाइन सेंटर में उन लोगों को 21 दिन रखा जाएगा। सबसे पहले तो श्रमिक ट्रेन के माध्यम से उनको लाया जाए, फिर उनको 21 दिन क्वारंटीन सेंटर में रखा जाए और रखने के बाद जब वो जाए तो उनको एक हफ्ते का राशन की किट जो है उन्हें दे के विदा है। और उसके साथ साथ सरकार अब ये कार्य कर रही है कि एक जो है कौशल विकास मिशन के माध्यम से एक बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है कि इनको स्किल डेवलपमेंट से कैसे इनको रोजगार दिया जाए। यानी कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए मुंबई या अहमदाबाद या बड़ौदा या दिल्ली जैसे शहर में इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है या राजमिस्त्री है, कामगार है, फैक्ट्रियों में काम करता है, तो वो उनका ब्यौरा जुटाया जा रहा है, टोटल डाटा जुटाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार इस पर अब काम शुरू कर दी है और उनको डाटा जुटा के उनको उत्तर प्रदेश में ही रोजगार देने का काम अब ये सरकार करने जा रही है। तो सरकार का कहीं न कहीं ये बड़ा टास्क है। और मजदूरों को निकालने के लिए यूपी सीएम ने आज जिस तरह से ये अपने संबोधन के दौरान कहा कि हर जनपदों में, यानी कि जो बाहर के राज्यों के जनपद हैं उसमें एक डाटा तैयार किया जाए कि कौन मजदूर कितने जनपदों में फंसा हुआ है, उनको पहले बुलाया जाए और फिर यहाँ उत्तर प्रदेश में जनपदवार जो है उनकी जो औद्योगिक इकाइयां हैं उत्तर प्रदेश की, उसमें किस तरह की मजदूरों की जरूरत है, वो मजदूरों का फिर वहां समायोजन किस तरह किया जाए, इस पर एक बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है। तो निश्चित रूप से सरकार के सामने यह एक बड़ा चैलेंज है और 15 लाख लोगों से अधिक लोगों को समायोजित करना ये आसान काम नहीं है। और सरकार को ये लगता है कि अगर ये लोग बेरोजगार रहेंगे तो निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं प्रदेश बहुत ही
रूप से बढ़ जाएगा। तो उस दिशा में ये कार्य उन्होंने अपना शुरू किया है। जी 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 भट्ट साहब, एक ओवरऑल देखा जाए, जब से ये संकट हमारे देश में आया है, पहले मरीज से लेकर अब तक जो आंकड़ा देश भर में है, जो 50,000 का आंकड़ा अब छूने वाला है, ऐसा लग रहा है, आशंका तो यही है, और जिस तरह से तादाद बढ़ती जा रही है तो ये आंकड़ा भी छू लेगा। लेकिन हमेशा अभी तक ये बात की जाती थी, फ्रांस, इटली और अमेरिका का उदाहरण दिया जाता था कि वहाँ जिस तेज़ी से फैला कोरोना, उसके मुकाबले हम जो हैं बड़े कंफर्ट जोन में हैं। हमारे उनकी तुलना की जाए उन देशों से, अपने देश की, तो यहाँ पर हमने काफ़ी हद तक इस पर काबू पाया। लेकिन जिस रफ्तार से ये कोरोना जो है फैल रहा है, और आने वाला समय जो है जिस तरह से बता रहे हैं लोग, और जो अमेरिका और इटली के जो अनुभव हैं उस तजर्बे को देखते हुए अभी स्थिति हमारे यहाँ ऐसा लगता है कि ज़्यादा अब गंभीर होने वाली है। और दूसरी बात यह है कि जहाँ जहाँ कोरोना जिन जिन ज़िलों में, जिन जिन शहरों में पहुँचा, तो उस पहुँचने का तरीका वही रहा कि लोग यहाँ से वहाँ गए। तो जो लोग मूव कर रहे हैं उनकी वजह से कोरोना कहीं ना कहीं फैला। जिन जगहों पे कोरोना नहीं था वहाँ पर भी यदि मरीज कोरोना के पॉजिटिव पाए गए तो वजह यही सामने आई कि कुछ लोग जो हैं वो फलाने शहर से इस शहर में आए तो कोरोना हुआ। अब ऐसी स्थिति में जिस तरह से मजदूर जो है, जो वापस अपने प्रदेश लौट रहे हैं, उनमें से यदि कोई संक्रमित पाया जाता है तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। तो ये जो चुनौती है मजदूरों को यहाँ लाके उनको अपने प्रदेश में लाना, उनके घर तक पहुँचाना, उन्हें क्वारंटीन करना, उन्हें राशन देना या उन्हें रोजगार देने की बात, ये बहुत अच्छी लगती है, पहल भी अच्छी है सरकार की। लेकिन इसके पीछे यदि एहतियात नहीं बरती गई और उन लाखों मजदूरों में से यदि चंद भी संक्रमित हुए तो बहुत बड़ी विपदा आ सकती है उत्तर प्रदेश में। इस बात के लिए कितनी सचेत है सरकार और क्या कुछ इसके लिए इंतजाम सरकार कर रही है? अविनाश, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसकी गंभीरता कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ये समझ रहे हैं कि अगर लाखों की संख्या में हम उन जगहों से उन मजदूरों को ला रहे हैं जहां ये संक्रामक बीमारी कोविड-19 ज्यादा फैली हुई है जी, और फिर उनको अगर अपने प्रदेश में लाते हैं तो निश्चित रूप से कैसे उनको सर्वाइव किया जाए जी, ये संक्रामक रोग जो है दूसरे लोगों को न फैले। उसके लिए सरकार ने, मैं कुछ चीजें आपके माध्यम से अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा जी, कि जो भी हमारे प्रवासी मजदूर या जो भी विदेशों से लोग यहाँ उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं जी, उन लोगों के लिए सबसे पहले तो उनको सीधे तौर पर चाहे एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे या बस स्टेशन पे सबसे पहले तो उनकी थर्मल चेकिंग होगी और वहां से सीधे वो क्वारंटीन सेंटर जाएंगे जी, और बाकायदा 21 दिन तक जो है वो क्वारंटीन सेंटर में रहेंगे जी, ये सरकार का सख्त निर्देश जी। उसके बाद उनकी जांच होगी जी, जांच होने के बाद उनके जब रिपोर्ट नेगेटिव आएंगे जी, तब सरकार उनको धीरे धीरे रिलीज करेगी जी, क्योंकि सरकार कहीं न कहीं ये खतरा उठाना नहीं चाहती जी, और उन लोगों को तकलीफ ना हो क्योंकि वो लोग दूसरे जगहों पर फंसे हुए हैं जी। तो निश्चित रूप से सरकार इस मामले में एहतियात बरत रही जी, और पूरी जांच पड़ताल और पुख्ता कार्यक्रम के साथ उनको उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ने के लिए मौका दिया जाएगा और फिर उनके आगे रोजगार की। मैं एक चीज और आपके माध्यम से अपने व्यूअर्स को बताऊंगा कि कल 9 तारीख को पहला जी हवाई जहाज शारजाह से जो है जी 200 विदेशी यात्री जो विदेश में फंसे हैं देशी यात्री, उनको लेकर हवाई जहाज आ रहा जी, यानी कि पहली उड़ान जो विदेश से है जी, वो परसों आ रही है और उसमें 200 यात्री मौजूद रहेंगे। सरकार ने आज ये भी फैसला लिया जी, और सरकार ने कई स्तरीय व्यवस्था की है जी, कि मतलब जांच हो, प्राइमरी जांच हो, फिर उसके बाद क्वारंटीन सेंटर में स्वैब के माध्यम से जांच हो, वो लोग जो पूरी तरह फिट हैं उनको धीरे धीरे छोड़ा जाए, और उसके साथ साथ जो लोग उसमें कोविड-19 के संक्रामक रोग से ग्रसित पाए जाते हैं
जी। तो उनको तुरंत जो है जी। आइसोलेशन वार्ड में भेजा है। जी। ये सरकार का पूरा इन लोगों को लेकर एजेंडा है। जी। आप एक चीज गौर करें जी। कहीं न कहीं अविनाश जी। कि उत्तर प्रदेश में संख्या 3000 के आसपास चल रही है। जी। 1550 लोग के आसपास ठीक हो चुके हैं। जी। और तकरीबन 1838 के आसपास जी। लोग अभी भी संक्रमित हैं। जी। तो इसमें दो बातें हो सकती हैं। जी। जो कि पत्रकार होने के नाते हमेशा हर चीज को शक के दायरे में रखते हैं हम लोग। जी। या तो जांचें उत्तर प्रदेश की बहुत अधिक मात्रा में नहीं हो रही है, जी। या फिर वाकई उत्तर प्रदेश में योगी का जादू चल गया कि कहीं न कहीं संक्रामक रोग की चेन को वो तोड़ने में अब कामयाब हो रहे हैं। जी। तो ये दोनों बातें, जी। ये जांच का विषय है कि दोनों बातें कौन सी सही हो सकती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब जिस तरह से संक्रामक रोगों की, क्योंकि जी बिल्कुल सही कहा आपने भट्ट साहब, कोविड-19 जी उनकी संख्या 125 के आसपास है जो रोज बढ़ रही है। भट्ट साहब चिंता, ठीक होने की भी मात्रा उतनी ही है। जी भट्ट साहब, चिंता, सबसे बड़ी चिंता इस बात की है जो ओवरऑल पूरे देश में इस वक्त ये सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है बहस का, कि अभी तक जो ये मामले हैं कोरोना के वो शहरों तक ज्यादा सीमित हैं और शहरों में इलाज की व्यवस्था भी हो रही है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शहरों में आसानी से हो सकती हैं, लेकिन दूर दराज के गांव में जब ये मजदूर अपने अपने घरों में लौटेंगे और यदि ये कहीं गांवों तक पहुंच गया तो स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है। इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो जिन मजदूरों को लाया जा रहा है उत्तर प्रदेश, बुलाया जा रहा है, उन्हें क्वारंटीन करना, उन्हें जब तक उनकी जांच करना या उन्हें जितने दिन भी क्वारंटीन सेंटर्स में रखा जाएगा वहां उन पर पूरी निगाह रखना और उसके बाद उन्हें घरों में भेजना, इसमें बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखना होगा सरकार को। जी निश्चित रूप से, क्योंकि आप ये देखें कि अगर पूरे देश का आंकड़ा उठा के देखें जी तो कल आंकड़ा जो संक्रमित मरीजों की थी वो 4000 के आसपास थी जी, और आज 3500 यानी 3600 के आसपास जी। तो यानी कि पूरे देश का जो कहीं न कहीं अविनाश आंकड़ा है वो बढ़ते क्रम में है जी। और हम एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट से जांच नहीं कर रहे हैं जी कि हमें तुरंत की तुरंत रिपोर्ट मिल जाए जी और ये तेजी से बढ़े जी। उत्तर प्रदेश में अब तक 1 लाख जांचें हुई हैं जी। क्या 23.5 करोड़ की आबादी में 1 लाख जांच पर्याप्त है? जी मैं इसको कहूंगा बिल्कुल नहीं जी। तो सरकार या तो जांचें बढ़ा नहीं पा रही है जी, या तो वाकई उत्तर प्रदेश में पूरी कोशिश की जा रही है जी। तो पेशेंट कम निकल रहे हैं जी। लेकिन जिस तरह से आगरा, कानपुर, जी। सहारनपुर, मेरठ लगभग 2 दर्जन मरीज से अधिक जी लगातार इन जनपदों में निकल रहे हैं जी। तो आखिर वो मरीज कहां जा रहे हैं? जी। और उसके साथ साथ तकरीबन 125 मरीज बिल्कुल हर रोज उत्तर प्रदेश में निकल रहे हैं तो वो मरीज की संख्या कहां जुड़ रही है जी। इसमें एक चीज जो सबसे प्लस पॉइंट है जी वो कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये साफ ये एक अच्छे संकेत हैं, कहना चाहिए निश्चित रूप से जी, क्योंकि यदि कैजुअलिटीज होती हैं तो ये बड़े दुख की बात होती है। कोई किसी की भी जान जाए ये कोई भी नहीं चाहेगा, हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, लेकिन अब ये महामारी ऐसी है कि जानलेवा तो है ये रोग और जिस तरह से लेकिन लोग ठीक हो रहे हैं ये भी राहत की बात है। और हम भी चाहेंगे कि जितने भी लोग इस वक्त पॉजिटिव हैं या जो संक्रमित हैं वो भी जल्द से जल्द ठीक हो जाए और ठीक होकर अपने घरों की ओर लौटें। और जैसा आपने कहा कि वाकई उत्तर प्रदेश में तादाद कम है, या जैसा एक आपने संभावना जताई है कि वाकई उत्तर प्रदेश में अब ये कोरोना का जो कहर है वो कमजोर पड़ता जा रहा है, चैन टूट रही है, तो हम भी उम्मीद करेंगे कि जैसा हम और आप सोच रहे हैं वैसा ही हो और जल्द से जल्द पूरा उत्तर प्रदेश क्या पूरा देश ही इस कोरोना से मुक्त हो जाए, इस संकट की घड़ी ये टल जाए। हम सबकी उम्मीदें यही हैं और साधुवाद योगी आदित्यनाथ जी को जो जिस तरह से वो कदम उठा रहे हैं और जल्द से जल्द लोगों के लिए जो राहत का काम वो कर रहे हैं, लोगों तक राहत पहुंचाने का, वो भी अनुकरणीय है। और भी जो हैं प्रदेश के मुखिया उन्हें भी देखना होगा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में काम चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए।